घटना बढ़ रही यही हुआ है। भूषण दास को चट्टी पे मक्के गाँव का कारोबार करता है, उसको गोली मार दिया है, रुपया भी छीन लिया है। दूसरी बात, मुरलीगंज सागर कहते बोले लेकिन मनमानी चलता है, सागर गोली मारता है, कल दूसरे को बेटा को अपहरण कर लेता है, आज उसको गोली मार देता है, कल उस चौक पे गोली मार देता है। ये कब तक चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमको न्याय चाहिए। छोड़ देता है मिलता है और क्या हुआ? चाचा यही है, यही है। जब मुजरिम को पकड़ते हैं पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन पकड़ने के बाद 50,000 ले लेता है कमीशन और मुजरिम को छोड़ देता है। यहाँ से कानून आया हमको न्याय चाहिए। नहीं पास है हम लोग भी क्रिमिनल बनेंगे, नहीं तो हम लोग भी प्रशासन जो है वो सो रहा है। प्रशासन ढीला है, लेट से इतना देर से क्या कहा था? सोया हुआ कहा ना महुआ के लिए फोन कर दिया तो एक घंटा लेट जाया प्रशासन। और दारू वाला का दारू वाला का 100 किलोमीटर जो भी है, जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक बिल्कुल रास्ता बंद रहेगा, चाहे 1 महीना हो 15 दिन हो, जब तक वो हम लोग नहीं मिलेगा तब तक पूरा किसी का मनमानी नहीं चलेगा, रास्ता जाम नहीं छूटेगा। आपने सुने जो सीधी तौर पे लोगों की कहना है, जो NS अगर कहा जाए तो 91 पर यानी कि बारम्बार जो है ये जो है घटना होती है गोलीकांड की। अगर कहा जाए तो रतनपुरा की रतनपट्टी की अगर बात किया जाए तो रतनपट्टी निवासी जो है प्रमोद दास द्वारा जो है NS 91 के जस्ट ही बगल में जो है उनकी बिजनेस चलती है। यानी कि अगर कहा जाए तो अपराधी द्वारा जो है बिजनेसमैन को तो गोली मार के उनके पैसे छीने हैं। क्या जब यहाँ से कुछ ही दूर अगर कहा जाए तो हाथ 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है तो मुरलीगंज पुलिस प्रशासन है, जबकि घटना यहाँ पे 9 बजे हुई तो फिर प्रशासन जो लोगों को है 1 घंटा बाद प्रशासन बिहार में होगा। इसका जो बिहार में खाकी पे लोग भरोसा करते हैं, क्या वो खाकी जो है लोगों को न्याय दिला पाएंगे या अन्याय? जिस तरह की लोगों की आरोप है जो प्रशासन द्वारा रिश्वत लेके छोड़ दिया जाता है, क्या उसमें क्या सच्चाई है?